एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अब तक एबेकस के 2 दिन के ट्यूटोरियल्स बना चुकी हूँ और आज है मेरा डे 3 और इस दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं। बट उससे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। मैं कुछ रैंडम नंबर्स दूंगी जिनको कोशिश आपको करनी है कि आप उन्हें साथ में मेरे साथ में निकाल सकें। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो तो वो आप हो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 11, 51, 12, 95, 95, 81, 22, 13, 50, 5, 6, 10, 20, 90, 85. Last one is 61. तो ये था हमारा कुछ टेस्ट। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो मैच किया होगा। अब हम करेंगे एडिशन की बात। तो एडिशन में बहुत सारे एबेकस ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि लोग बार ज़्यादातर बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड यूज़ करते हैं वर्ड। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो लोग छोटे हैं एज में वो तो बिग वर्ड स्मॉल वर्ड कह सकते हैं, बट अबव देन 12 ईयर्स कोशिश करिए कि आप बिग वर्ड स्मॉल वर्ड को जितना हो सके अपनी डिक्शनरी से हटा सकें। तो इधर बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड का क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। अबैकस में क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को साथ में यूज़ किया जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, वैदिक मैथ से इसको कंपेयर किया गया है। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, आप बस अपने फिंगर्स को एज अ टूल यूज़ करते हैं सिर्फ पेपर और पेन से फ्री रहने के लिए। बस इसमें वैदिक मैथ्स को इंक्लूड किया गया है। करा ये गया है कि जैसे हम एडिशन टू एडिशन यदि करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, पर यदि हम उसी में बेस नंबर ले लें तो हमें एडिशन करना इजी हो जाता है और उसी के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को साथ में करते हैं। फॉर सपोज आपको कोई एलमिरा जमाना है तो आप एलमिरा के सेक्शंस देखते हैं कि बड़ा वाला कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो वो बस एक अरेंजमेंट समझिए आप उसको, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात कि अबैकस में आप एक चीज़ और करिए। हाल फिलहाल तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, बट आज से आप कोशिश करें कि आप वर्कशीट डाउनलोड करके फिर उसकी प्रैक्टिस करें। हाल फिलहाल तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, बट आगे से आप इस चीज़ की तैयारी रखिएगा कि मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ। तो उस कंडीशन में आप कोशिश करिएगा कि आप अबैकस की वर्कशीट खुद से डाउनलोड कर सकें। मैं आपको सभी कुछ बता दूंगी, वो आप समझ जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। या आप रैंडम कुछ नंबर ले भी सकते हैं, बट रैंडम लेने में ये होगा कि हमारी एक मेंटलिटी फिक्स रहती है। मतलब जैसे कोई नंबर है ना तो वो हमारे दिमाग में बार बार ज़्यादा आता है। जैसे सपोज 24 है तो यूजुअली 24 ही चलता रहेगा। उस केस में आप कोशिश करिए कि आप इंटरनेट से वर्कशीट डाउनलोड कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड क्या है। बिग फ्रेंड का मतलब है 10 का बेस और स्मॉल फ्रेंड का मतलब है 5 का बेस। सपोज़ कीजिए कि आप फिंगर निकालते हैं तो मैंने बताया था ये 5 नहीं होता है, ये 5 होता है, इसे हम 9 कहते हैं। तो आप ऑब्वियसली 9 के बाद 10 किधर से लाओगे, 10 यहाँ से लाओगे और फिर इसका मतलब 19 हो जाएगा। मतलब ये हैंड क्लोज करेंगे जब तो 10 आएगा। तो अब आपको मान लीजिए 9 में 1 ऐड करना है, सपोज कीजिए, तो ये आपका 9 है। अब यहाँ से एक फिंगर उगेगी तो नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप लेते हैं बिग फ्रेंड की हेल्प, यानी कि +10 की हेल्प। तो आप इसे +10 बड़े लोग कहिए, +10 -9, क्योंकि जो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है वो 9 है। इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण है कि जैसे 8 + 2 10 होता है, 7 + 3 10 होता है, 6 + 4 10 होता है
और इसी में से जो नंबर्स है वो कॉम्प्लीमेंट होते चले जाते हैं। सपोज कीजिए आपको ऐड करना है 8 + 5, तो 8 आपके ऑलरेडी राइट हैंड पर हम 8 रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने रिप्रेजेंट किया 8। अब 8 में आप 5 कैसे जोड़ेंगे यदि आपके पास सिर्फ 1 फिंगर यहाँ पर है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये चेकआउट करेंगे कि 5 किसका बेस है। तो 5 का ही बेस है ऑब्वियसली, और 10 का भी है, दोनों का बेस है। तो 8 + 5 करना है हमें। तो 8 में 5 जोड़ने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आपको लेना होगा 10 को बेस, क्योंकि ऑब्वियसली 8 से हम नंबर आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं ले जा रहे हैं। तो हम यहाँ से करेंगे +10 और हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे -5। सो द आंसर इज 13। अब सपोज कीजिए आपको ऐड करना है 6 + 5 ऐड करना है। तो अब यहाँ से हमारी 5 फिंगर्स तो कट गई, यहाँ से तो है ही नहीं 5 फिंगर, ऑलरेडी हमारे पास 6 है और रिमेनिंग तो 2 है, और वो भी इंक्रीजिंग स्टेज पर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से +10 और 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है 5, तो हम 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 भी होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट 10 भी होता है। तो अब हमने नंबर इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, +10 - 5 दैट इज़ 11। तो इस तरीके से सिंगल डिजिट्स का एडिशन किया जाता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप डबल डिजिट को कैसे ऐड करते हैं। अगर इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।